हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, केजीबीवी विद्यालय से एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। किस किस सब्जेक्ट में है, कहाँ से ये वैकेंसी है और कौन इसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है, किस किस कैटेगरी में ये वैकेंसी है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं, अब तक जितने भी ये वैकेंसी आउट हुई हैं वो सभी लगभग हमने कवर की हैं। तो आज एक और ज़िले से वैकेंसी आउट हुई है। यूपी के सभी ज़िलों से वैकेंसी आती हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय होते हैं, जहां गर्ल्स कॉलेज होते हैं और गर्ल्स को ही अपॉइंट किया जाता है एज ए टीचर। तो इसमें फ़ीमेल ही अप्लाई करेंगे। ये प्रधानाचार्य की पोस्ट भी अब आने लगी हैं, पहले नहीं आती थी। उसके लिए मानदेय रहेगा, सैलरी रहेगी आपकी 30,000 रुपये, और 30 से 45 साल की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल 4 पोस्ट हैं इसमें प्रधानाचार्य की। उसके लिए आपने किया हो प्रशिक्षित एमए हिंदी या इंग्लिश से, और इसमें मतलब या एमएससी की हो इन किसी भी सब्जेक्ट से, और 4 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 9 to 12 को पढ़ाने का। ठीक है, आप ये देख लेना सही से अप्लाई करने से पहले। पीजीटी हिंदी की पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट हैं इसमें। इसके लिए आपने किया हो मास्टर्स किया हो हिंदी में, यानी कि एमए किया हो हिंदी में, या संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्र परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, तो अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से। ठीक है, यानी कि एमएससी किया हो आपने हिंदी से, एमए किया हो हिंदी से, या संस्कृत के साथ बीए किया हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और पीजीटी के लिए एज रहेगी 25 से 45 साल, और मानदेय रहेगी, सैलरी रहेगी 22,000 रुपये। पीजीटी इंग्लिश की 4 पोस्ट हैं इसमें। उसके लिए आपने इंग्लिश से एमए किया हो, और आप इसमें तब अप्लाई कर सकते हो। सीटेट तो एमए मास्टर लेवल के लिए होता नहीं है, तो इसमें इन्हें चाहिए भी नहीं है। ठीक है, पीजीटी गणित की 4 वैकेंसी हैं इसमें। उसके लिए आपने किया हो एमए, वही एमए किया हो आपने, और एमएससी की हो गणित से, या गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम से बीए ऑनर्स किया हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी कि बीएससी ऑनर्स भी यदि आपने किया है, तब भी आप मास्टर लेवल के लिए 9 to 12 को भी पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो गणित मैथ में। ठीक है, पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए आपने एमएससी किया हो, मतलब मास्टर्स की हो आपने उस सब्जेक्ट से, या बीए ऑनर्स भी किया हो तो अदर, जैसा गणित में है। और काफ़ी सब्जेक्ट हैं इसमें जिसमें खाली यदि आपने बीएससी ऑनर्स भी किया है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मानदेय वही सेम। पीजीटी रसायन विज्ञान की 4 वैकेंसी हैं, और पीजीटी जीव विज्ञान की भी 4 ही वैकेंसी हैं। आपको अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना है। यदि जनरल में कोई सीट है तो यूपी से जो बाहर के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि जनरल में कोई सीट नहीं है तो सिर्फ यूपी के ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, पीजीटी जीव विज्ञान की भी 4 ही पोस्ट हैं, और कंप्यूटर विज्ञान की 4 पोस्ट हैं इसमें। लैब असिस्टेंट की 12 पोस्ट हैं, काफ़ी पोस्ट हैं इसमें। मानदेय रहेगा 7,147 रुपये, और 25 से 45 साल आपकी वही एज रहेगी। इसके लिए क्या हो, आपने लैब असिस्टेंट के लिए हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा, या सिर्फ इंटर भी की हो आपने साइंस साइड से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की 4 पोस्ट हैं इसमें। वही आपने इंटर किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वैसे CCC का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ये कई ऑप्शन है, आप देख लेना। 4 पोस्ट हैं इसमें। और केयर टेकर रसोईया चपरासी चौकीदार की भी पोस्ट हैं इसमें। केयर टेकर की 1 पोस्ट है, और रसोईया की 6 पोस्ट हैं, चपरासी की 4 पोस्ट हैं, चौकीदार की 4 पोस्ट हैं। टोटल ये 63 पोस्ट हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग मिलाकर। ठीक है, और इनके लिए आपका इंटरव्यू होगा। बाकी जो टीचिंग पोस्ट हैं उसके लिए कोई इंटरव्यू, कोई पेपर आपका कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। सिर्फ मेरिट के बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होना है। और जो ये नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, इसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें आप 60 साल की उम्र तक काम कर सकते हो, और हाई मतलब इस बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक उपाधि और प्रस्नातक उपाधि। प्रशिक्षण का आपका मतलब उसको वो कंपलसरी नहीं है, जैसा बीएड या डीएलएड कुछ भी कंपलसरी नहीं है। सिर्फ यदि है तो आपको उसके लिए प्रेफरेंस मिलेगा। आप अप्लाई करते हुए वो अपॉइंट इसमें ज्वाइन कर देना, जो फॉर्म आप इसमें फिल करके भेजोगे। ये नियम वे शर्तें पढ़ लेना आप अप्लाई करने से पहले। रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। सही बात है आपकी, घटा देना। सभी पदों पर आवेदन है तो केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। सिर्फ फीमेल ही अप्लाई करेंगी, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है और गर्ल्स को पढ़ाना होता है। आप अपनी
पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे नहीं रह सकते। यदि कोई छोटा बच्चा है आपका तो वो साथ आपके रह सकता है, बाकी जैसे आपके हस्बैंड वगैरह या बच्चे बड़े तो वो साथ नहीं रह सकते, सिर्फ आपको ही वहाँ रहना होगा। क्योंकि छोटा बच्चा हो यदि तो शायद उसे अलाउ कर देंगे। ठीक है, आरक्षण नियम अनुसार देय होगा। प्रत्येक पद है तो अलग अलग आवेदन करना होगा। यदि आप 2 सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा, आवेदन पत्र फिल करके भेजना होगा। वो कहाँ से वैकेंसी है हम ये देख लेते हैं, और आवेदन पत्र मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा आवेदन पत्र होगा जो आपको फिल करके भेजना है। ये आवेदन पत्र है आपका जनपद बलरामपुर के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा पर चयन है तो आवेदन पत्र है ये। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना है और आवेदित पद का नाम, विषय, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में इंग्लिश में आप देख लेना है तो ईजी है, आप फिल कर लोगे, मैं ये मानती हूँ। ठीक है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर से वैकेंसी आउट हुई है और इसके लिए लास्ट डेट रहेगी 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर में निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र किसी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप ये पढ़ लेना, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको ये पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये फॉर्म मतलब आवेदन पत्र भी मिल जाएगा जो आप फिल करके भेजोगे। ये डाउनलोड करके आप खुद से पढ़ लेना और तभी अप्लाई करना। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर देना, उसमें आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो ज़िले रह जाते हैं वहाँ से वैकेंसी आएंगी तो हम डिस्कस की जाएंगी इसी चैनल पर। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाय बाय।